दोस्तों, क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने किसी का माइंड चेंज किया था? हो सकता है वो आपका बॉस हो, कोवर्कर हो, आपका जीवन साथी हो, आपका दोस्त हो या फिर कोई आपका पड़ोसी हो। बिल्कुल आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से क्या आपने उनका माइंड चेंज किया था इसके पहले कभी? क्या आपको दूसरों का माइंड चेंज करने में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है? दोस्तों, आज जो किताब की समरी हम देखने वाले हैं, हाउ टू चेंज समवन्स माइंड, इस किताब के 6 ऐसे रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप सामने वाले का माइंड बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। हाय, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। तो दोस्तों, ये किताब किसके बारे में नहीं है पहले तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो आर्ग्यूमेंट में कैसे जीत हासिल करना है, ये उससे संबंधित नहीं है और न ही उससे संबंधित कोई बात हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में अगर जीत आपको हासिल करनी है तो बहुत आसान होता है, चाहे आप कितने भी रॉन्ग हो। लेकिन अगर आप सामने वाले से बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो और आक्रामकता के साथ बात कर रहे हो और चिल्ला कर बात कर रहे हो तो हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट में जीत जाए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आप हमेशा के लिए खो देते हो, आप उसका दिल नहीं जीत सकते। तो ये जो 6 रूल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ये 6 रूल आपको सिखाएंगे कि किस तरह से सामने वाले का मन और उसका दिल हमें जीतना चाहिए। तो किसी का भी मन अगर हमें चेंज करना है तो पहले तो 2 फैक्ट हमें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली फैक्ट, सामने वाले का माइंड चेंज करना बहुत आसान होता है अगर वो खुद अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार हो तो। और दूसरा फैक्ट है, लेकिन तकरीबन कोई भी व्यक्ति अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता है और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं तो सही हूँ और मैं सारे तथ्य उसके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सामने वाले को किसी बात के लिए आप एग्री कर रहे हो और हो सकता है आपके पॉइंट में दम हो, लेकिन शुरू से अगर सामने वाला व्यक्ति आपके बात को इनकार कर रहा है तो बाद में वो व्यक्ति को बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके पॉइंट से एग्री होना। क्योंकि अगर वो बाद में आपके पॉइंट से एग्री होता है तो इसका मतलब ये है पहले वो रॉन्ग था, ये उसका मतलब होता है, ये उसे एक्सेप्ट करना होता है। और पहले अगर वो रॉन्ग था, ये अगर उसने एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब ये है कि वो बेवकूफ़ है, ये उसे एक्सेप्ट करना होता है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ़ साबित नहीं करना चाहता, तो इसलिए आपके सामने वो डिफेंस की दीवार खड़ी कर देता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें वो डिफेंस की दीवार गिरानी है। मतलब हमें पहले डायरेक्टली उसका माइंड चेंज नहीं करना है, पहले तो उसे राजी करना है अपना माइंड चेंज करने के लिए। ये आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको सामने वाले को राजी करना है उसका माइंड चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले आपको भी राजी होना होगा आपका माइंड चेंज करने के लिए। आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो आप, क्योंकि हमें तो सामने वाले का माइंड चेंज करना है, हमें हमारा माइंड चेंज नहीं करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका माइंड आप चेंज कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको राजी होना होगा आपका भी माइंड चेंज करने के लिए। अपने पॉइंट को खुद ही एग्जामिन कीजिए। अगर आपके पॉइंट में दम है तो वो टिकेगा, अगर आपके पॉइंट में दम नहीं है, अगर वो खोखला है तो उससे एक्सेप्ट करने की दिल से तैयारी भी रखनी है। तो आइए जानते हैं वो 6 गोल्डन रूल्स। दोस्तों, इस वीडियो को भी पूरा देखना है। ये 6 गोल्डन रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम सामने वाले का मन ही नहीं उसका दिल भी जीत सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड रिस्पेक्ट। कोई भी व्यक्ति आपके सामने हारने के लिए तैयार नहीं होगा या आपके पॉइंट को एग्री करने के लिए तैयार नहीं होगा अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो सवाल ये उठता है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट कैसे हासिल करें? दोस्तों, बहुत सिंपल है, गिव रिस्पेक्ट। सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट है गो 1 on 1। कोई भी व्यक्ति ग्रुप में खुद को हराने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति दूसरों के सामने बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं होता है और इसलिए दूसरों के सामने किसी का माइंड चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए अगर आपको सामने वाले को कन्विंस करना है तो कोशिश करें कि आप उससे अकेले में बात कर रहे हो, आपको उससे अकेले में बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, और वो है गेज द टेम्परेचर। मतलब जब सामने वाले से आपकी कन्वर्सेशन हो रही है तो अपने कम्युनिकेशन का इमोशनल टेम्परेचर हमेशा चेक करते रहिएगा कि कहीं आक्रामकता तो नहीं बढ़ रही है, कहीं गुस्सा तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन में इस तरह की निगेटिविटी आ जाती है तो बाद में एंड में उस व्यक्ति को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत आक्रामकता दिखा रहा है या गुस्सा कर रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए,
अपने टोन को थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त उस व्यक्ति ने डिफेंस की दीवार आपके सामने खड़ी की है और आपके लॉजिक को उस वक्त समझेगा भी नहीं। और इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि टेम्परेचर कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, उसे बढ़ने नहीं देना है। फोर्थ पॉइंट है प्ले द लॉन्ग गेम। आप कितने भी होशियार हो या कितने भी हैंडसम हो, कोई भी व्यक्ति तुरंत आपके कदमों में आके नहीं गिर जाएगा, और ऐसी उम्मीद भी नहीं करना है आपको। हो सकता है कि एक कॉन्वर्सेशन में आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो और तैयारी रखना उस व्यक्ति के साथ और ज़्यादा मीटिंग्स करने की। एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है दोस्तों। ऐसे समझिए कि एक बीज को आप बो रहे हो, एक सीड आप प्लांट कर रहे हो, दैट्स इट। और आहिस्ता आहिस्ता वो व्यक्ति जो है आपके लिए राजी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड बट व्हाट अबाउट पिटफॉल। मतलब जो भी टॉपिक को लेकर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे डटे रहिएगा। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति बाद में कोई और ही टॉपिक बोलने लगे, बट व्हाट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, बट व्हाट अबाउट टैक्सेस, बट व्हाट अबाउट। इसका मतलब वो टॉपिक चेंज कर रहा है या अनकॉन्शियसली उससे टॉपिक चेंज हो रहा है। तो आपको बड़े प्यार से फिर से उसे पहले टॉपिक पर लेकर आना है। उसे कहना वो टॉपिक के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले इससे निपटाते हैं। अपने टॉपिक पे टिके रहिएगा। और लास्ट पॉइंट है लिव ऑन अ हाई नोट। दोस्तों, आपको आपकी कन्वर्सेशन में हमेशा पता होना चाहिए कि कब स्टॉप करना है, कब रुकना है और कब एग्जिस्ट लेनी है। हमेशा ध्यान देना है क्या सामने वाला किसी कॉमन ग्राउंड पे आपसे सहमत हो रहा है। जस्ट उसके बॉडी लैंग्वेज को चेक कीजिए, क्या वो थोड़ा पीछे झुककर या ऐसे सोच रहा है या बोल रहा है कि हाँ, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर वो ऐसा बोल रहा है या उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसे लगता है, तो ये बेस्ट समय होता है स्टॉप करने का। इस समय वो आपके पॉइंट के पक्ष में सोच रहा है, और इस वक्त आपको और ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं करने हैं उस टॉपिक को लेकर। उसे बस सोचने दीजिए और आपका काम ऐसे होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स आपको कैसे लगे, कौन सा पॉइंट्स आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कमेंट करने में, लेकिन आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।